subscribe the channel. हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। व्हाट इज़ रसायन, रसायन किसे कहते हैं। देखिए, जो केमिस्ट्री जो होती है वो मैटर यानी कि जो पदार्थ होता है उसके बारे में जानकारी देती है। पदार्थ या मैटर या सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो पदार्थ मैटर के कंपोजिशन मतलब कि उसके संगठन, कंपोजिशन यानी कि मैटर का संगठन बताती हैं। संगठन के बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुण, प्रॉपर्टी या गुणों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टी, इनके बारे में हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इसके साथ साथ मैटर के कंपोजिशन में होने वाले चेंजेस और एनर्जी में होने वाले चेंजेस। मैटर की एनर्जी और मैटर के कंपोजिशन में भी चेंजेस होते रहते हैं इन द वेरियस प्रोसेसेस। कई सारी प्रक्रियाओं के अंदर इनके कंपोजिशन में, संगठन में परिवर्तन होता रहता है। तो उसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री। यानी कि अगर हम कहें कि केमिस्ट्री क्या होती है, तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें मैटर के कंपोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टी की स्टडी की जाती है। इसके अलावा मैटर के कंपोजिशन में होने वाले चेंजेस और मैटर की एनर्जी में होने वाले चेंजेस की स्टडी की जाती है। ठीक है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पदार्थ के संगठन और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा संगठन में होने वाले परिवर्तन और ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रसायन विज्ञान का थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मिस्र या इजिप्ट एक कंट्री, एक देश का नाम है। इजिप्ट भी बोलते हैं उसको, इजिप्ट। तो इजिप्ट या मिस्र जो देश हैं, वहाँ जो केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र का अध्ययन करने वाले जो विद्वान होते थे उनको बोला जाता था एल्केमिस्ट। ठीक है। और जो केमिस्ट्री होती थी, जो रसायन शास्त्र होती थी, उसको बोला जाता था एल्केमिया या एल्केमी। ठीक है, तो केमिस्ट्री को तो एल्केमिया बोला जाता था और केमिस्ट्री पढ़ने वालों को एल्केमिस्ट बोला जाता था। तो अब ये जो एल्केमिस्ट होते थे, ये दो चीज़ों की सर्च में, डिस्कवरी में लगे हुए थे। एक तो इनको चाहिए था अमृत। क्या चाहिए था? अमृत। मतलब ऐसा मानना था, अमृत या नेक्टर, ऐसा मानना था कि अमृत जिसको मिल जाए तो अमृत को पीने के बाद जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं है, बूढ़ा नहीं होता है। तो इसलिए वो अमृत बनाने में या फिर इसको खोजने में अपना पूरा समय बिताया करते थे। इसके अलावा उनको एक चीज़ और खोजनी थी, वो था पारस पत्थर। पारस पत्थर की भी वो खोज में लगे हुए थे, जिसको फिलोसोफर स्टोन बोला जाता है। फिलोसोफर स्टोन यानी कि पारस पत्थर। तो वो अमृत की खोज में लगे हुए थे। और एक और पारस पत्थर के बारे में ऐसा मानना था कि पारस पत्थर को लोहे पे रगड़ने से लोहा सोना बन जाता है।
तो लोहे को सोने में परिवर्तित करने का उनका लालच, मतलब पारस पत्थर को ढूंढना, और हमेशा जवान रहना और कभी मरना नहीं, इसके लिए नेक्टर को ढूंढना, ये दोनों बातें जो हैं रसायन शास्त्र के विकास में बहुत योगदान देती हैं, बहुत ही मेन रोल प्ले करती हैं। कैसे कि ये अमृत तो उनको मिला नहीं, लेकिन अमृत के बजाय बहुत सारे इम्पोर्टेंट केमिकल्स, बहुत सारे लिक्विड्स, एसिड और बहुत सारे जो है पदार्थों की खोज हो गई। ठीक है, बहुत सारे जैसे कि जो लैब में बहुत काम आते हैं या आज भी इंडस्ट्री में बहुत काम आ रहे हैं, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थों की खोज हो गई। ठीक है, अमृत के बजाय। और पारस पत्थर के बदले में किन की खोज हुई? धातुओं की खोज हुई, कई सारी नई नई धातुओं की उन्होंने खोज की एल्केमिस्ट ने। तो इस तरह से इन दोनों ही चीज़ों का रसायन शास्त्र के इतिहास में, विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ और फंडामेंटल चीज़ें। ठीक है, वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।